JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, हांगकांग की ज्वेलरी राजस्व में भारी गिरावट, विश्व में छाए संकट की चौथी लहर से जूझ रहा है हांगकांग। 4.86 कैरेट की अंगूठी के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली, $22,705 में बिकी अनोखी रिंग। कल्याण ज्वेलर्स ने नासिक में खोली अपनी नवी शाखा, ग्राहकों को त्योहार पर दिया आकर्षक ऑफर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना रहा स्थिर, $1,800 प्रति औंस के आसपास घूमता रहा सोना। और मुंबई शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। इन दिनों हांगकांग विश्व में छाए संकट के चौथी लहर से जूझ रहा है। पिछले एक साल में हांगकांग में पर्यटकों की संख्या में लगातार गिरावट के चलते हांगकांग ज्वेलरी के राजस्व में भारी कमी देखी जा रही है। हांगकांग नगर पालिका के जनगणना और सांख्यिकी विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीने में हांगकांग के रेवेन्यू में मात्र 27% की बढ़त देखी गई है, जो 2019 के मुकाबले 42% कम है। गौरतलब है कि हांगकांग में विश्व भर से पर्यटक आते हैं, जिसमें उनके गहने, घड़ियां और मूल्यवान उपहारों की बिक्री से भारी राजस्व की प्राप्त होती है। पुराने कट के 4.86 कैरेट के हीरे की अंगूठी के लिए उसके अधिकतम मूल्य से 3 गुना अधिक बोली लगाई गई है। गत 26 अगस्त को गहनों की फैलो नीलामी में 4.86 कैरेट के इस अनोखे हीरे की अंगूठी के लिए $22,705 की बोली लगाई गई है। फैलो नीलामी घर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक आइटम के लिए अब तक की सबसे अधिक नीलामी की रकम है। गौरतलब है कि इस नीलामी में कार्टियर, चोपार्ड और टिफनी सहित कई लोकप्रिय ब्रांडों के गहने भी शामिल थे। भारत की प्रमुख ज्वेलरी कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने अपनी शाखाओं का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र के नासिक में अपने एक नए शोरूम का शुभारंभ किया है। कंपनी के इस नए शोरूम का उद्घाटन कल्याण ज्वेलर्स के रीजनल ब्रांड एम्बेसडर पूजा सावंत के हाथों किया गया। कल्याण ज्वेलर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रमेश कल्याण के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में कंपनी का यह 9वां शोरूम है और इस शोरूम में कंपनी के लेटेस्ट कलेक्शन को पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए डायमंड की ज्वेलरी पर 25% डिस्काउंट और सोने की ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज में 25% की छूट की पेशकश की है। खुदरा ज्वेलरी कंपनी तनिष्क ने आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। तनिष्क डिजिटल गोल्ड ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत ग्राहक सेफ गोल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पुराने गहनों की बिक्री के साथ साथ नए गोल्ड की खरीदारी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तनिष्क ने यह डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है और अगर यह सफल रहा तो कंपनी इस उत्पाद को आगे तक ले जाएगी। कारोबार के तीसरे दिन यानी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में स्थिरता देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $0.50 प्रति औंस तक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1,813 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में स्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम ₹14 प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 47,134 रुपये का स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी ₹116 प्रति किलो की गिरावट के साथ 62,800 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार में जारी बढ़त की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। हालांकि बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही
घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी के सूचकांक में एक बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने ऑटो, फार्मा, आईटी और बैंकिंग के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 214 अंकों की गिरावट के साथ 57,338 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 55 अंकों की गिरावट के साथ 17,076 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दौर देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.